नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय की प्रदेश कमेटी की बैठक मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सीताराम कश्यप की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक के दौरान घुमंतू समाज की राजनीतिक सामाजिक उत्थान पर चर्चा करते हुए विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र लोधी सहित प्रदेश कार्यवाह अध्यक्ष कैलाश नाथ निषाद, घुमंतू समाज के प्रमुख नेता सादिक अखवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बोर्ड बनने के पहले भीखूराम इदाते जी आदरणीय हमारे, उनके नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया था, एक सदस्यीय। तो वो कमीशन के द्वारा भारत सरकार को कमीशन की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। उसके उपरांत ही भारत सरकार का बोर्ड गठित हो गया है, काम करने लगा है। वो देश की दो स्टेट हैं, एक हरियाणा प्रदेश, एक कर्नाटक प्रदेश, जहां पर वहां की सरकारों ने आर्थिक फंड दे के इन जातियों पर विकास कल्याण के लिए काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी शीघ्र कल्याण बोर्ड का गठन होने वाला है। तो आज लखनऊ में क्या मीटिंग रही और क्या तय किया गया? अब लखनऊ में बैठक आज इस बात की हुई कि जो हमारा संगठन है अखिल भारतीय स्तर पर, हम लोग भविष्य में इसको कैसे मजबूत करें, कैसे अपने अधिकारों को हम लोग हासिल करें, हम लोग अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक विकास करें और देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास के लिए कार्य कर सकें। कितनी जातियां हैं घुमंतू और समाज की? लगभग जो पूरी जातियां हैं वो 42 और प्लस 21 समथिंग 80 हैं। लेकिन अभी इसमें भी कंफ्यूजन है, किसी प्रदेश में कुछ कम है, किसी प्रदेश में ज़्यादा है। इसलिए पूरे देश की जो फिगर है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो हम लोग 3 महीने के अंदर पूरे देश की ये सूची और नए सिरे से इसको स्पष्ट करा लेंगे, जो एक्ट में था उससे, और एक्ट में भी जो छूटी हुई थी बाद में सम्मिलित की गई, उनका सब समायोजन करके एक फ्रेश सूची बनाएंगे, तब संख्या असल में निर्धारित हो पाएगी। तो प्रस्ताव बना के आप सरकार को देंगे यहाँ? नहीं, हम लोग लिटरेचर जो साहित्य है, शासनादेश है, वो कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ। ये कार्य भी 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया। अच्छा। पूरे देश का रिकॉर्ड, चाहे पार्लियामेंट का रिकॉर्ड हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिकॉर्ड हो, प्रदेशों का हो, या अन्य किसी प्रकार के समझौते वगैरह हों, उनको सब कलेक्शन करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। हमारी टीम के लोगों ने बड़ा प्रयास शुरू कर दिया है। वो 6 महीने के अंदर कलेक्ट करके इसकी एक पुस्तक बनाएंगे और वो पुस्तक हर साल अपडेट होगी। हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी और मैनुअल लाइब्रेरी बना के पूरे देश को जगाने के लिए इसका माध्यम लेंगे, प्रचार प्रसार करने के लिए भी, और लोग इस पर अपनी राय दे सकें। ये तय करो, हर वर्ष, प्रतिवर्ष इस तरह की पुस्तक अपडेट होती चली जाएगी। मैं कैलाश नाथ निषाद, प्रदेश कार्यवाह विमुक्त घुमंतू जनजाति विकास परिषद अखिल भारतीय। आज लखनऊ में बैठक का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि विमुक्त घुमंतू जनजातियां जो देश के आज़ादी के बाद से वंचित हैं अपने मूल अधिकारों से, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए हम अपने संगठन के माध्यम से, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय रमेश चंद्र लोधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सिंह लोधी जी के माध्यम से, हम सब लोग पूरे और अपनी प्रदेश की इकाइयों और राष्ट्रीय इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएंगे और मांग करते हैं सरकार से हम लोग कि हमारे जो देश की आज़ादी में हमारी इन विमुक्त जातियों ने महत्वपूर्ण आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी की, उनको आज तक देश आज़ाद होने के 72 साल बाद भी इनको मूल अधिकार से ये वंचित है, उनके अधिकारों को दिया जाए। ये हमारा संगठन का मूल मंत्र है और इसके माध्यम से हमारा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक मुद्दों पर जो हमारा ये घुमंतू विमुक्त समाज पीछे है, उसको आर्थिक आज़ादी की ओर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इस संगठन के माध्यम से। मेरा नाम मोहम्मद सद्दीक अली है और आज बड़ी खुशी के साथ जो ये हमारी बैठक हुई है, ये हम सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के इतने दिनों के बाद पहली बार ये विमुक्त एनटी और डीएनटी, एनटी डीएनटी के अंदर 666 जाति आती हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी तक बोर्ड गठित नहीं हो रहा था,
ये बोर्ड गठित हो रहा है। और सबसे पहले मैं इसमें घुमंतू समाज की बातों को सबसे पहले रखना चाहता हूँ। जो नट समाज के अंदर 63 ऐसी जातियाँ होती थी, उनके लिए खुशी की लहर है, उनके लिए खुशी की लहर है। और मैं इस आशा के साथ कहता हूँ कि जो सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो आज जाके इन डीएनटी और घुमंतू जातियों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक बार पुनः ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण सिंह लोधी दादाजी के निर्देश के अनुसार और दादा हिदायती जी के अनुसार जो ये कार्य चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह चलेगा। और जो उत्तर प्रदेश के जन कल्याण योजनाएं हैं, हम उससे घुमंतू समाज को उससे जोड़ने का काम करेंगे और भारत सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। बस यही आशा के साथ मैं मोहम्मद शफी ककवी, मैं डीएनटी फेडरेशन से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और मैं क्रांतिवीर तिरंगा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और जागते रहो फाउंडेशन के अंदर राष्ट्रीय संगठन होने के नाते मैं इस आशा के साथ कहता हूँ कि मानव मानव एक समान, चाहे हिंदू या मुसलमान। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु ही रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार अपने सारे बंधुओं से, और जो आज की कार्यकारिणी बैठक हुई, ये अच्छी बैठक है। सत्य परेशान होता है मगर सत्य कभी पराजित नहीं होता है। तो उसी आशा के साथ हम लोग हमेशा संघर्ष रहें और हमेशा लोगों के मानवता इंसानियत के पाठ पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विमुक्त घुमंतू जनजाति को आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे यह समाज आज समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है। बैठक में उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद गौड़ के साथ मछुआरा समाज के प्रमुख नेता चौधरी लौटन राम निषाद ने भी मीडिया से अपनी बात बेबाकी से रखी। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की विमुक्त घुमंतू और घुमंतू जनजातियों की बैठक लाप्लास बिल्डिंग में रमेश चंद्र निषाद जी की अध्यक्षता में की गई। क्योंकि विमुक्त जनजातियां जो है उत्तर प्रदेश में 11 जातियां जो है विमुक्त जाति की सूची में हैं। 25 जातियां जो हैं मदारी हैं, कलंदर हैं, सपेरा हैं, ब्रिजवासी हैं, कानबेलिया हैं, सिगलीगर हैं। ये घुमंतू जनजातियों में आते हैं। और मल्लाह है, केवट है, लोध है, कहार है, राजभर है, आपके औंधिया है, घोषी है। ये जातियां जो है विमुक्ति जाति की सूची में आती हैं। विमुक्ति जाति का मतलब होता है वे जातियां जो अस्थायी रूप से निवासरत होती हैं। और घुमंतू जातियों में है कि जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करती जाती हैं, तो उन्हें विमुक्त घुमंतू जनजातियों का नाम दिया गया है। आज इस मीटिंग में यह मांग उठी कि 1960 से उत्तर प्रदेश की विमुक्त घुमंतू जनजातियों को बजट प्रोविजन की व्यवस्था होती थी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। लेकिन हम लोगों की यह मांग है कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर, जिस तरह महाराष्ट्र में शिक्षा में, सेवा आयोजन में, बजट प्रोविजन में, स्थानीय निर्वाचन में, पंचायतों के चुनाव में हमारे विमुक्त घुमंतू जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था है। महाराष्ट्र सरकार जो है 11.5% जो है नौकरियों में प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले 1960 से लेकर के 2015 तक विमुक्त जनजातियों को शिक्षा में अनुसूचित जनजाति की तरह आरक्षण का लाभ दिया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2015 के बाद ये एक नियमावली जारी कर दी गई कि जो जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं उन्हें, और विमुक्ति जाति की, तो उन्हें विमुक्ति जातियों का अलग से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें पिछड़े वर्ग का लाभ दिया जाएगा। और जो विमुक्ति जातियां, घुमंतू जनजातियां अनुसूचित जाति की सूची में है, उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाएगा, विमुक्ति जाति का नहीं। लेकिन हम लोगों की मांग है कि जो विमुक्ति जातियां ओबीसी की सूची में हैं, उन्हें विमुक्ति जाति के रूप में ही आरक्षण की मैं वकालत करता हूं। और महाराष्ट्र पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में जो 24.10% आबादी पूरे पिछड़े वर्ग की आबादी में है, जो उत्तर प्रदेश की सभी पूरी जनसंख्या में 13% से अधिक संख्या होती है। तो हमारा सभी स्तरों पर, चाहे विद्यालयों में प्रवेश का मामला हो, चाहे नौकरियों में जाने का मामला हो, चाहे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रतिनिधित्व का मामला हो, हमारे डीएनटी के वर्ग के छात्रों को, युवाओं को हमें जो है 13% आरक्षण का कोटा अलग से मिलना चाहिए। और पिछले वर्ष जो है कि प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में विमुक्त घुमंतू जनजाति आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और उन्होंने सरकार को निर्देशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह
उत्तर प्रदेश विमुक्त घुमंतू जनजाति आयोग का गठन नहीं हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश विमुक्त घुमंतू जनजाति आयोग का भी गठन संवैधानिक तरीके से होना चाहिए और NT-DNT वेलफेयर बोर्ड का भी गठन हो। हर साल मैं देख रहा हूं 2015 में जो है विमुक्त जातियों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया गया, लेकिन हर वर्ष जो है 280 करोड़ 220 करोड़ का बजट आता है विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए, लेकिन विमुक्त जातियों को एक अधेला का लाभ भी नहीं मिलता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन से जानना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट प्रोविजन की व्यवस्था NT-DNT के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए आता है, आखिर वह हमारा पैसा, हमारे हक हिस्से का पैसा कहां जाता है। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग है, जैसे लोधी जाति को 2 जिले में विमुक्त जनजाति माना गया, 13 जिले में मल्लाह को माना गया है, 3 जिले में केवट को माना गया है, 9 जिले में जो है कहार को माना गया है, भर को पूरे उत्तर प्रदेश में माना गया है, 15-16 जिले में जो है कि बंजारा और नायक को विमुक्त जाति की मान्यता दी गई है। मेरी सरकार से यह मांग है कि क्षेत्रीय विषमता दूर करके पूरे उत्तर प्रदेश में मल्लाह को, केवट को, कहार को, लोध को, बंजारा को, नायक को, सिगलीकर को हो चाहे पत्थर कट हो, इन जातियों को जो है कि एक सूची बना करके पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता को खत्म करते हुए विमुक्त जनजाति के आरक्षण का लाभ सभी स्तरों पर मिलना चाहिए। और हाईकोर्ट का भी यह निर्णय हुआ था कि जो विमुक्त और घुमंतू जनजातियां हैं उन्हें ST ट्रीट किया जाना चाहिए और हमारे लोगों को 5% चाहे मेडिकल कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में, ट्रेनिंग सेंटरों में प्रवेश के लिए हमें 5% का आरक्षण जस्ट लाइक ST की तरह दिया जाता था। हमारी पुनः मांग है कि हम विमुक्त जाति नहीं हैं, हम घुमंतू जाति नहीं हैं, हम जो है नोमैडिक ट्राइब्स हैं, हम डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, हम सेमी डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। तो जब हम ट्राइब्स की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और हम लोगों ने आज जो ये बैठक हुई है, हम लोग सरकार के सामने प्रत्यावेदन रखेंगे, सरकार से अपील करेंगे कि जो 1960 से हमारे विमुक्त घुमंतू जनजातियों को केवल शिक्षा में आरक्षण मिलता था, छात्रवृत्ति में आरक्षण मिलता था, इसे नौकरियों में प्रतिनिधित्व के लिए, पंचायतों में प्रतिनिधित्व के लिए भी हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और सारी व्यवस्था जो है SC और ST की तरह जो व्यवस्थाएं हैं वह NT-DNT के लिए भी लागू की जानी